भारत सरकार का गृह विभाग सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखता है कि आपातकाल के 25 वर्ष पूरा होने पर आप लोग देश को बताइए कि यह जो आपातकाल था वो भारत के संविधान के खिलाफ था। ये बात को तो हम लोगों ने 50 साल पहले भी कहा था। सोचना पड़ेगा रघुवर जी को, यदि सोचना है तो पेशा छत्तीसगढ़ में भी लागू। छत्तीसगढ़ में पेशा का क्या स्थिति है जाके पता करें ना अपने मूल राज्य में। अभी तो 8 नवंबर आने वाला है। केंद्र सरकार बताए 8 नवंबर को उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाएगा? 25 जून 2025। और आज से 50 साल पहले 25 जून 75 को देश में आपातकाल लगा। हम सब जानते हैं कि वो परिस्थिति क्या थी और उसके बाद इन 50 वर्षों में गंगा में, यमुना में, दामोदर में, कृष्णा में, कावेरी में, नर्मदा में बहुत सा पानी बह गया। और 2014 से भी एक नई धारा शुरू हुई जो घोषित आपातकाल नहीं लेकिन अघोषित आपातकाल का एक लंबा दौर 11 सालों तक हम लोग देख रहे हैं। आप सबको याद होगा कि 2016 का 8 नवंबर के रात का शाम का 8 बजे एक आर्थिक आपातकाल इस देश को थोपा गया। लोग दर-दर ठोकर खाने को मजबूर रहे। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रही। कई लोग को अपनी जान देनी पड़ी। कई लोगों के रोजगार छीन लिए गए। और जिन उद्देश्यों को बताया गया था कि काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, 1000 रुपए के नोट से बहुत कुछ गलत होता है, उसके स्थान पर 2000 रुपए डाल दिया गया। फिर उसके 3 वर्षों के बाद एक तरफा आतंकवाद किसानों के साथ लगा दिया गया। आपातकाल राज्यसभा में बिना बहस किए किसानों के ऊपर में नए 3 कानून थोप दिए गए। किसान सड़क पर उतर गए। 700 लोगों ने अपनी शहादत दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मेरे लिए मरे हैं क्या? हालांकि जैसे 77 में आपातकाल को वापस किया गया था उसी तरह उस कानून को भी वापस किया गया। हम सबको याद है 2023 जब संसद में आपातकाल लग गया। एक साथ
विपक्ष के सारे सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया, 95 सदस्य। ये आपातकाल। भारत सरकार का गृह विभाग सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखता है कि आपातकाल के 25 वर्ष पूरा होने पर आप लोग देश को बताइए कि यह जो आपातकाल था वो भारत के संविधान के खिलाफ था। ये बात को तो हम लोगों ने 50 साल पहले भी कहा था। उसमें बड़ा विचित्र विचित्र तर्क दिए गए। अर्थवेद, ऋग्वेद को कोट किया गया। कहा गया कि भाई ये तो सारी इवेंट्स, अभी तो 8 नवंबर आने वाला है। केंद्र सरकार बताए 8 नवंबर को उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाएगा। पूरे विदेश में हमारी देश की प्रतिष्ठा आज धूमिल हो रही है। विश्व संकट में हम आज कहीं अपनी बात नहीं कर पा रहे, और 70 से 80 के दशकों में हम लोग विश्व को एक नया आयाम देते थे, हमारी बातें सुनी जाती थी। आज एक विदेश का राष्ट्रपति कहता है कि हमने सीज फायर करवा दिया, विदेश से हमारे लोग डिपोर्ट होते हैं हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगाकर। उस पर क्यों नहीं बात होती? हमको लगता है कि देश आज विशेष परिस्थिति में आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। प्रेस की आजादी छीन ली गई, पत्रकार जेल के अंदर जा रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट का मूवमेंट पे रोक है, जितने अखबार के पन्ने हैं उनको खरीद लिया जाता है। आज से 11 साल पहले अखबार पहले छपती थी तब बिकती थी, चैनल पहले चलता था तब लोग उसको सब्सक्राइब करते थे। आज तो गवर्नमेंट पहले खरीदती है तब अखबार छपता है। जब चैनल स्पॉन्सर्ड होते हैं तब खबरें चलती। प्रेस फ्रीडम में आज हम निचले पायदान में खड़े। जो पत्रकारिता देश को एक से एक महान नेता दिया, कई प्रधानमंत्री दिए, आज 142वें पायदान पर हम लोग। ये मंजर भी आज हमको देखना पड़ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार का जो निर्देश राज्य सरकारों को है, जो भी विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, ऐसे तुगलकी फरमान को हम लोग नहीं मानते। ये देश लोकतंत्र पर चलेगा, यह देश संविधान पर चलेगा।
यह देश बाबा साहब के कहने पे चलेगा। गांधी के साथ चलेगा, सुभाष के साथ चलेगा, बुद्ध के साथ चलेगा, कबीर के साथ चलेगा, गुरु नानक के साथ चलेगा। यह देश पाखंड के साथ नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।